राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी दिवस के दिन हम तुलसी माता का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपनी पूजा की थाली तैयार करेंगे। जहाँ पर भी आप तुलसी जी विराजमान है वहाँ पर हम आ जाएंगे। आप यह पूजा सुबह भी कर सकते हैं या सुबह पूजा न कर पाए तो शाम को भी आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तुलसी जी के पास आके हम तुलसी जी के आसपास की जो भी एरिया है उसे साफ कर दे लेना। तुलसी जी के गमले को हम साफ कर लेंगे और आसपास की जगह को भी साफ करके उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तुलसी माता में अंधन और सौभाग्य प्रदान करती है, इसलिए तुलसी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है तुलसी जी की। तो तुलसी जी दिवस के दिन जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले तुलसी जी में हम दूध चढ़ाना है। थोड़ा सा ही दूध चढ़ाइए, इससे पौधा खराब होने का डर होता है। तो थोड़ा सा हम कच्चा दूध चढ़ा देंगे। इसके बाद फिर हम तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने तुलसी जी में जल सींच दिया है। और देखिए, मेरी जो तुलसी जी है उनका गमला नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो मैं पूजा गमले में ही कर लेती हूँ। अगर आपकी तुलसी जी का गमला छोटा है तो आप गमले में नीचे या गमले के साइड में भी दिया जलाकर पूजन कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी का पूजन करें, तब आप लड्डू गोपाल जी को भी जरूर विराजमान कीजिएगा। इससे हमारी तुलसी जी भी बहुत प्रसन्न होगी और लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सेवा करती हूँ, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को यहीं पर विराजमान कर लूँगी। आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप श्री तुलसी जी का पूजन इस दिन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के बढ़िया से विराजमान कर दिया। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद फिर हम तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी को नई चुनरी उड़ाएंगे। तो अगर आपने पहले से चुनरी उड़ा कर रखी है तो उसको हम उतार देंगे और नई चुनरी इस दिन हम उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप तुलसी जी को कलावा भी बांध सकते हैं, कलावा भी उड़ा सकते हैं। फिर हम तिलक करेंगे, तो रोली से हम यहाँ पर तिलक करेंगे। पहले हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। अगर आपकी तुलसी जी में सालिग्राम भगवान को भी विराजमान किया है तो आप सालिग्राम भगवान जी को भी तिलक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद तिलक के ऊपर आप चावल समर्पित कर सकते हैं या तिल समर्पित कर सकते हैं। तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है पोष के महीने में। अभी पोष का महीना चल रहा है तो मैं यहाँ पर तिल समर्पित कर दूंगी। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। फिर हम तुलसी जी को इस दिन श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करेंगे। आप तुलसी जी को बिंदी लगाइए, तुलसी जी को चूड़ियाँ पहनाएं, क्योंकि तुलसी दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है तुलसी जी के लिए। तो आप इस दिन तुलसी जी को चूड़ी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पतासे, चीनी या कोई मिठाई, गुड़, किसी का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा में तुलसी जी के गमले में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा मीठा डालेंगे, बाकी हम वहीं पर रखेंगे। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी भोग आपके घर में अवेलेबल हो आप उसी चीज का भोग लगा दीजिए। तुलसी जी को हमने पहले ही जल समर्पित कर दिया था, लेकिन लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है तो भोग के साथ हम लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करनी है। तो तुलसी दिवस के दिन आप हो सके जो तुलसी को 108
परिक्रमा कीजिए। 108 परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। अगर हो सके तो आप 108 परिक्रमा करना लगे, लेकिन अगर आप किसी कारण से 108 परिक्रमा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। 2, 5, 9, 11 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। और अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह हो जहाँ पर आप उनकी परिक्रमा नहीं कर पाते, तो आप जिस जगह पर खड़े होकर पूजा कर रहे हैं उसी जगह खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, घर में अंधन की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से तुलसी दिवस का जो पूजन है वह पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान और दक्षिणा आपने चढ़ाया है, यह आप किसी को भी दान कर सकते हैं। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर में सभी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। जल का जो लोटा है वो तुलसी जी में ही सींच दीजिएगा, या आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद, क्योंकि ठंड का समय है, तो पूजा के बाद आप उनके स्थान पर विराजमान कर दीजिएगा। इस तरह बहुत सरल तरीके से तुलसी दिवस के दिन हम तुलसी जी का पूजन करना है। फ्रेंड्स, तुलसी दिवस के दिन आप अपने बच्चों को भी जरूर बताइए कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है और इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के विषय में पता लग सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलसी दिवस के दिन आप हो सके सुबह पूजा कर लीजिएगा। सुबह अगर पूजा नहीं कर पाते तो आप शाम के समय भी तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी पूजन की यह सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।